गुड आफ्टरनून। हमारे सेकेंड लेक्चर के लिए डिविजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो हमारा फर्स्ट रूल 1। अब इस रूल 1 के अंदर बहुत सारे सब रूल्स हैं। हमारा पहला सब रूल है 2 divides 10 to the power k फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे समझने के लिए सपोज मैं k की वैल्यू 1 रखती हूँ। k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 के आगे जितने भी नंबर्स लोगे वो ये वैल्यू फॉलो करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 to the power 2 divides 10। इसका मतलब क्या होता है 2 divides 10, यानी 10 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक इंटीजर मिलता है ना। सिमिलरली अगर हम जब 2 को 10 to the power 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमको एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। ये 5 भी सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, 500 भी सेट ऑफ इंटीजर्स को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 जो है वो 10 to the power k को डिवाइड करता है, चाहे k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हमारा रूल 1 का सब रूल है। ठीक है, हमारा सेकेंड सब रूल क्या कहता है 3 divides 10 to the power k minus 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपकी k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं k की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये क्या होगा 3 डिवाइड 10 to the power 0 minus 1 0, यानी ये क्या होगा 0, है ना। यानी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू तो हमको 0 मिल रही है। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखती हूँ तो क्या होगा 3 डिवाइड 10 to the power 1 minus 1, तो ये कितना होता है 9। इसका मतलब क्या होगा 9 डिवाइड बाई 3, ये होगा 3, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इसी तरीके से k की वैल्यू आप कुछ भी आगे वैल्यू लोगे तो आपको 3 डिवाइड 10 to the power k minus 1 ये फॉलो होते हुए दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट सब रूल है 4 divides 10 to the power k। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ से क्या रहेगी 2 3 4 so on, इस तरीके से हमारी k की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सपोज मैं k की वैल्यू लेती हूँ 2, तो यानी क्या हुआ 10 to the power 2, यानी ये 100 हो जाएगा। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे 100/4। अब यहाँ पे हमें दिखता है 5 से 20, ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। इस तरीके से आप k की वैल्यू कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो डिवाइड होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, यानी 4 डिवाइड 10 to the power k फॉलो होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट सब रूल है 5 divides 10 to the power k फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है k की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए 1 2 से लेके so on, आप इसके आगे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, 10 to the power 1 लेते हैं तो यानी k इक्वल टू 1, 10 to the power 1 लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10/5, 10/5 यानी 2 हमको मिल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। इसके बाद आप कोई भी वैल्यू लेते हो 10 की तो वो फॉलो करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। दैट मीन्स वो टोटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 डिवाइड 10 to the power k रहता है। 9 डिवाइड्स 10 to the power k minus 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू जो है वो 0 1 so on, इस तरीके से वैल्यू रहनी चाहिए। सपोज मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 लेती हूँ, k की वैल्यू 0 लेती हूँ, क्या होगा 10 to the power 0 minus 1 1 minus 1 वैल्यू 0 मिलेगी। इसे हम डिवीजन में कैसे लिखेंगे 0/9, वैल्यू 0 हमें मिलती है। ठीक है, फॉर k इक्वल टू 1, अगर मैं 1 लेती हूँ तो क्या होगा 10 to the power 1 minus 1, यानी ये 9 हो गया। इसे हम कैसे लिखेंगे 9/9 इक्वल टू 1 आता है। फॉर k इक्वल टू 2, तो ये करेगा 9 डिवाइड्स 100 minus 1,
ये क्या होगा 99, इसे हम कैसे लिखेंगे 99/9, यानी ये हमको 11 मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, यानी जितने भी वैल्यूज आप लोगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। इस तरीके से 5/10 to the power 9/10 to the power k-1 फॉर ऑल k greater than equal to 0 फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है 11 divides 10 to the power 2k-1, ठीक है, फॉर ऑल k greater than equal to 0 एंड साथ ही साथ में 11 divides 10 to the power 2k plus 1 फॉर ऑल k greater than equal to 1, ठीक है। अब यहाँ पे 11 के डिवीजन के लिए दो रूल है, एक है 10 to the power 2k-1 फॉर ऑल k greater than equal to 0 और है 10 to the power 2k फॉर ऑल k greater than equal to 0। सपोज यहाँ पे जब हम नेगेटिव माइनस कर रहे हैं तो k की वैल्यू जो है वो 0 ले रहे हैं, यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 0 1 से लेके सो ऑन वैल्यू रहेगी। पर यहाँ पे इस केस में k की वैल्यू क्या होगी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सपोज मैं फर्स्ट वैल्यू लेती हूँ, मैं k का वैल्यू 0 ले रही हूँ, इसके लिए 11 डिवाइड 10 to the power 2 into 0 minus 1, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा इक्वल 0 जो 0 to the power 0 डिवाइड्स 11, यानी ये वैल्यू 0 यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 1 भी लेती हूँ, k की वैल्यू 1 लेती हूँ तो क्या होगा 11 10 to the power 2 into 1 minus 1, ठीक है। ये क्या होगा 100 minus 1, यानी ये 99 हो गया, ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं 99/11, ये वैल्यू 9 मिलती है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। नेगेटिव में ले लिया, अब हम पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं, k इक्वल टू 1 और 2 के लिए चेक करते हैं। जैसे फॉर k इक्वल टू 1 लेते हैं, k इक्वल टू 1 के लिए हम 11 डिवाइड्स 10 to the power 2k plus 1 के लिए चेक करते हैं, तो ये क्या होगा 100 plus 1 101 हो गया। सॉरी, ये है 10 to the power 2k-1 plus 1, यानी 4 इक्वल टू k। जैसे यहाँ पे हमें k की जगह 1 पुट करना है तो ये 2 - 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं है, ये 11 है। फिर से लिख के दिखाते हैं। जैसे सपोज फॉर k इक्वल टू 1 आप ले रहे हो, फॉर k इक्वल टू 1, तो उसके लिए 11 डिवाइड बाई 10 to the power 2k - 1 plus 1 है, ठीक है। तो अब k इक्वल टू 1 के लिए आप ले रहे हो, तो यानी 10 to the power 2 into 1 - 1 plus 1 हो रहा है वो, इक्वल टू ये क्या है 10 to the power 1 plus 1, यानी इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 11 डिवाइड्स बाई 11 यानी इक्वल टू 1, ठीक है। सेम मैं लेती हूँ k इक्वल टू 2 के लिए, तो यानी वो क्या होगा 11 डिवाइड्स 10 to the power 2k - 1 plus 1, k की जगह आप 2 पुट करो तो ये 10 4 - 1 plus 1 1000 हो गया, 1000 ठीक है। 1001 हो जाएगा, 1000 + 1 1001। अब आप क्या करोगे 1001 को डिवाइड करोगे 11 से, ठीक है। तो 11 9 से 99 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 1 से 11। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स 11 के लिए भी रूल जो है वो फॉलो होता है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये है 10 to the power 2k - 1, ठीक है। ये चीज़ जो है वो फॉलो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये है हमारा रूल 2 divides n if and only if unit
यूनिट डिजिट of n is divisible by 2 or 2 divides n if only 2 divides a naught। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैं एक नंबर चूज करती हूँ, जैसे 247, ये n1 ले लिया, n2 में लेती हूँ 246। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ 247 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 247, इसे हम कैसे लिखेंगे 247 डिवाइड बाई 2, 123.5, यहाँ पे 0.5 आया, दैट मीन्स कि ये इंटीजर के सेट को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी 2 डिवाइड्स 246, यानी इसे कैसे लिख रहे हैं 246 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू क्या आता है 1 2 3, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इस केस में ए नोट जो था वो हमारा 7 था, यहाँ पे ए नोट जो था वो क्या था 6। ठीक है, 7 यानी ए नोट यानी क्या है यूनिट डिजिट नंबर, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है। ठीक है, तो यानी अगर यूनिट डिजिट डिवाइड करता है तो दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक और रूल है, रूल 3 डिवाइड n इफ ओनली द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ n1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, और n1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ 3 डिवाइड 17 और 3 डिवाइड 24। ठीक है, अगर मैं 7 + 1 + 7 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 8। अब 8 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 + 4 करती हूँ, 2 + 4 क्या होगा 6। ठीक है, 2 + 4 6 होगा और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो जब मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसे मैं कैसे लिखूँगी 27/3, 3 9 से 27, यानी यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे 17/3। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 3 5 से 15 होता है, 0.2 बचता है, 3 6 से 18 बचता है, 2 बचता है, सो ऑन। ये वैल्यू जो है वो रिपीट होती जाएगी और ये डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डज नॉट डिवाइड 17 बट 3 डिवाइड्स 27। ठीक है, ये रूल 3। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे तरफ बढ़ते हैं, जैसे 4 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली 4 डिवाइड्स 10a1 + a0। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे 2 और 5 है, तो यहाँ पे a1 2 है, a0 जो है वो 5 है। ठीक है, ये हम किसी भी बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं एग्जाम्पल के लिए छोटे नंबर्स ले रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो 10a1 + a0 फाइंड आउट करती हूँ तो ये क्या होगा 10 × 2 + 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से 10a1 + a0 फाइंड आउट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 30 + 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू जो है हमको क्या दिख रहा है कि 4 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं करता है और 4 जो है वो क्या कर रहा है 32 को डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 4 जो है वो n1 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप 4 डिवाइड 25 करोगे तो डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पे 4 25 को डिवाइड नहीं करता है, पर यहाँ पे 4 जो है वो 32 को डिवाइड करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे 4 डिवाइड्स 32। ठीक है, 4 डिवाइड 32 में अगर आप 32/4 करके देखो वो 8 से 32 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए 4 जो है 32 को डिवाइड करता है, पर यहाँ पे अगर आप करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल पे जाते हैं 5 डिवाइड्स n यानी कोई भी नंबर, तो 5 कभी भी किसी नंबर को कब डिवाइड करेगा जब द यूनिट डिजिट इज 0 और 5। सपोज यहाँ पे 2 नंबर ले लिया मैंने, जिनका लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 0 है और 5। ठीक है, और एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि 1 है, तो अगर मैं कोशिश करती हूँ
जैसे सपोज मैंने 2001 डिवाइड बाय 5 करता है, ठीक है, और 5 डिवाइड्स बाय n1 मैं लेती हूँ, 5 डिवाइड्स बाय n2 मैं लेती हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, n1 क्या है मेरा 2000, n2 क्या है मेरा 2005, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जब मैं 2005 करके देखती हूँ तो वैल्यू मुझे क्या मिलती है 1, 5 4 ज़ा 20, 4 0 1 मिलता है, ठीक है। और सेम अगर यहाँ पे मैं करके देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4 0 0, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। पर यहाँ पे जब मैं चेक करूँगी, ठीक है, यहाँ पे जब मैं चेक करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 4 0 0, ठीक, पॉइंट, जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है, ठीक, सेट ऑफ बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 डज नॉट डिवाइड्स n3, बट यहाँ पे 5 डिवाइड्स n1 एंड 5 डिवाइड्स n2। यहाँ पे शो हो रहा है कि जिसके लास्ट डिजिट 0 और 5 होते हैं उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 9 डिवाइड्स एनी इंटीजर इफ एंड ओनली इफ 9 डिवाइड्स सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी हम उसका डिजिट लेंगे उसका सम। जैसे यहाँ पे n1 इक्वल टू 729 लिया, n2 इक्वल टू 641। जैसे मैं सम ऑफ डिजिट करती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 प्लस 1, तो यानी ये हो गया 11। यहाँ पे करूँगी तो 7 + 2 + 9 यानी हो गया 18। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि 18 जो है 9 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, पर 9 जो है वो 11 को डिवाइड नहीं करता है। तो अगर आप 9 को 729 से डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये डिविजिबल है, पर यहाँ पे 9 जो है वो 641 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब जस्ट इस सम ऑफ नंबर से भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। अगर सम ऑफ नंबर जो है वो सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है। सम ऑफ नंबर डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा रूल है n is divisible by 11 if and only if the difference between the sum of the digit in the odd places and the sum of the digit in the even places is divisible by 11। सपोज जैसे मैं एक एग्जाम नंबर लेती हूँ n इक्वल टू 121 और एक नंबर लेती हूँ 1219, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, सेम A0, A1, A2 और A3, ठीक है। तो यहाँ पे A2 यानी ये क्या हो गया इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स में यहाँ पे 1 माइनस A2 के -1 में क्या आएगा ऑड नंबर्स, तो यानी यहाँ पे ऑड नंबर्स क्या रहेगा 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 1 - 3 इक्वल टू क्या हो गया -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया इवन नंबर में मेरा आएगा 9 + 2 -2, तो ये होता है 9, यहाँ पे -2, पर ये -2 है तो हम लोग क्या करेंगे +11 से +11 ऐड करेंगे। +11 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रूल क्या क्या है, आई थिंक ये रूल मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, एक मिस्टेक हो गई। ये कैसा रहेगा, देखो k इक्वल टू 0 रखो तो ये A0 और k इक्वल टू 1 करोगे तो A2 मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे k की वैल्यू 1 का रखोगे तो A1 मिलेगा, k की वैल्यू 2 का रखोगे तो A3 मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस नंबर पे A0 + A2 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + 1 माइनस A1 + A3, तो यहाँ पे A3 तो है नहीं, A1 ही है तो 2, यानी 2 - 2 0। तो अब जब हम
11 डिवाइड्स 0 अगर लिखते हैं यानी 0/11 तो वैल्यू तो 0 आ रही है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स को डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो 11 है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसे, 1 to 1 को। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे A0 है, A0 क्या है हमारा 9, A2 क्या है हमारा 2, ठीक है, माइनस A1 क्या है हमारा 1, A3 क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 11 -2, 11 -2 करोगे तो 9, और यहाँ पे हमको पता है कि 11 जो है वो डज नॉट डिवाइड्स 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 11 जो है वो इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, ये हो गया हमारे सातों रूल्स। मूव करते हैं हमारे थ्योरम पे, द डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम पे। ठीक है, तो ये द डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स सच दैट बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी जो है वो बड़ा है और ए और बी जो है वो इंटीजर्स है। देन देयर आर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज बिटवीन 0 to बी। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए, बी जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो और हमको साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्यू और आर जो है वो यूनिक इंटीजर्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रूफ से। तो पहले लेते हैं लेट ए, जो दिया हुआ है वही से स्टार्ट करो। लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स सच दैट क्या कि बी ग्रेटर देन 0 है, हमारा बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या, इंटीजर्स डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर्स क्यू और आर। ठीक है, क्यू और आर को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा क्यू जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए बाय बी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ए और बी के डिवीजन का। ठीक है, और आर को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग ए माइनस बी अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ना, बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। बी ग्रेटर देन 0 देने की वजह से क्या हुआ कि ए बाय बी जो है वो उसका मीनिंग है। अगर बी ग्रेटर देन 0 नहीं देता तो ए बाय बी जो है वो मीनिंगलेस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू बाय ए बाई बी जो है वो क्यू होता है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू ये बी क्यू इधर चला जाएगा, आर प्लस बी क्यू, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमें प्रूफ करना था जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ टू प्रूफ रिमेनिंग पार्ट। हम लोग नेक्स्ट पार्ट आगे का देखते हैं। आगे हमें क्या प्रूफ करना है, आर इज बिटवीन 0 to बी। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प से प्रूफ करेंगे। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्योरम क्या कहता है, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली है, ये लेस देन इक्वल टू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी ये x की वैल्यू हम लोग सपोज पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, a बाई बी। अगर मैं a बाई बी से रिप्लेस करती हूँ तो ये क्या होगा, a बाई बी माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a बाई बी लेस देन इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब ये a बाई बी क्या होता है, q होता है, पर मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ किससे, b से। ठीक है, तो यानी ये क्या हुआ, क्यू बी लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया b से। ठीक है, और a बाई बी तो हमारा वैल्यू q होता ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, साइन जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज बाई बी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ। पहले वैल्यू माइनस ए लिख रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने माइनस ए लिखा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू आएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब मैं क्या करती हूँ,
ऐड करती हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ, प्लस सी ऑन बोथ साइड, ठीक है, प्लस से बोथ साइड से ऐड करती हूँ, तो ए माइनस सी, ए माइनस बी क्यू लेस देन इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। ए माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी क्यू हमारा आर होता है ना, ए माइनस बी क्यू इक्वल टू आर होता है, लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू आएगी बी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली आएगा और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली आएगा, ठीक है। दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, क्यू और आर जो है वो यूनिक इंटीजर्स होते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी शो दैट Q and R are unique integers। अगर हमको यूनिक इंटीजर्स शो करना है तो हम कैसे शो करते हैं, पहले दो चीज़ों को मानते हैं और उनको एक ही चीज़ प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेट देयर बी टू पेयर्स, दो पेयर्स मानेंगे हम लोग। टू पेयर्स कौन से मानेंगे, Q1 R1 एंड Q2 R2, ठीक है। मैं दो पेयर लिख रही हूँ विथ सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यानी A इक्वल टू क्या आएगा, बी Q1 प्लस R1 आएगा, जिसमें R1 जो है वो क्या है, 0 से बीच के बीच, 0 से B के बीच में है। और एक चीज़ डिफाइन करती हूँ, A इक्वल टू बी Q2 प्लस R2, जिसमें R2 जो है वो क्या है, 0 से B के बीच में है, 0 से B के बीच में है, ठीक। अब ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नाव ले रही हूँ, डिफरेंस कैलकुलेट कर रही हूँ किसका, R1 माइनस R2 का। अगर मैं R1 माइनस R2 का डिफरेंस कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, यहाँ पे आएगा मेरा A माइनस बी Q1 माइनस A माइनस बी Q2। तो A तो एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा, A टू कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचता है, बी Q2 माइनस बी Q1, ठीक है, इक्वल टू आएगा बी Q2 माइनस Q1 आएगा, ठीक है। तो मैं मॉडल्स ले लेती हूँ, Q2 माइनस Q1, R1 माइनस R2, ठीक है। ये मॉडल्स मैंने क्यों लिया, मॉडल्स इसलिए लिया अगर सपोज Q2 माइनस Q1 नेगेटिव आ जाए तो, इसलिए मैं मॉडल्स वैल्यू लेती हूँ। अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी उसका रिजल्ट, तो भी उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी टाइम्स Q2 माइनस Q1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो B है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, R1 माइनस R2 को, ठीक है। देखो आपने इसके पहले पढ़ा था कि A डिवाइड B होता है, इसका मतलब क्या होता है, B इक्वल टू AC होता है। जैसे अगर आप B इक्वल टू AC लिख रहे हो तो वैसे आप A डिवाइड B भी कहते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी टाइम्स Q1 माइनस Q2, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है R1 माइनस R2 डिवाइड कर रहा है, B जो है वो डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R2 को, ठीक है। इसलिए आपने क्या लिखा है, B डिवाइड्स R1 माइनस R2, ठीक है। ऐसे आप 4 नंबर दे दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वी शो दैट R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2 शो करेंगे कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्रोडिक्शन में के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्ररी अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अज्यूम करेंगे R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अगर R1 R2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि R1 माइनस R2 इसका मॉडुलस जो है वो भी 0 टू B के बीच में रहेगा। 0 टू B के बीच में क्यों रहेगा, बिकॉज R1 जब 0 टू B के बीच में है, R2 जब 0 टू B के बीच में है, तो R1 इनका डिफरेंस जो है वो भी 0 टू B के बीच में है। इसका मतलब अगर R1 माइनस R2 0 टू B के बीच में है, इसका मतलब क्या होगा कि R1 माइनस R2 जो है वो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय B, ठीक है।
अगर R1 ये डिफरेंस 0 to B के बीच में होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है वो B को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों डिवाइड नहीं करेगा? जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 0 <3 <6, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 3 को 6 से डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे मैं कैसे लिखूंगी, 6 डिवाइड बाई 3, वैल्यू क्या आ रही है मेरी 2, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0 <3 <6, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है वो डिविजिबल हो रही है ना। पर अगर जब मैं डिवाइड करती हूँ 6 डिवाइड बाई 3, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि 3/6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, हाफ। ये हमारे इंटीजर को सेट को बिलोंग करता है, पर ये हमारे इंटीजर के सेट को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। यानी जब हम 0 <3 <6 लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि 6 जो है वो 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड नहीं करेगा, पर 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही इस केस में जब हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि R1 माइनस R2 जो है वो 0 to B के बीच में है, R1 माइनस R2 जो है वो 0 to B के बीच में है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है। यानी R1 माइनस R2 जो है वो डिवाइड, R1 माइनस R2 डिवाइड करता है B को, B R1 माइनस R2 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि R1 माइनस R2 इज नॉट डिविजिबल बाई B, ठीक है। और दिस कॉन्ट्रडिक्स इक्वेशन 4, हमारा इक्वेशन 4 है, उस कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि R1 जो है वो R2 के बराबर है, और इसके वजह से हम इक्वेशन 2 को क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 को हम क्या लिखेंगे कि A इक्वल टू क्या है, B Q1 प्लस R ही है वो, ठीक है, इक्वल टू B Q2 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक ही है। अब R1 इक्वल टू R2 है, इसलिए क्या होगा, B Q1 इक्वल टू B Q2, B कैंसिल हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2। यहाँ पे B जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकेंगे कि जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक। Q एंड R जो है वो दोनों यूनिक होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने A जो ले रहे थे वो क्या था, डिविडेंड था, B जो ले रहे थे वो डिवाइजर था, Q जो ले रहे थे वो क्वोशंट था, और R जो ले रहे थे वो रिमाइंडर था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, होप आपको ये समझ में आया होगा।